गुरु राशि परिवर्तन 2026 मकर राशि 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु ग्रह मकर राशि उच्च राशि में गोचर करेंगे। गुरु ग्रह उच्च राशि में जब गोचर करते हैं तो पुष्य नक्षत्र में भी गोचर करते हैं, यानी कि पुष्य नक्षत्र का गुरु के साथ एक बेहद शुभ संयोग माना जाता है। दुनिया में जब गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र में जाते हैं तो उस दिन या वो समय जो होता है वो जीवन का स्वर्णिम काल माना जाता है, सुनहरा समय। गुरुवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र हो तो उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। तो ये एक अद्भुत संयोग आपके जीवन में, यानी कि आपका मकर राशि है, जन्म राशि मकर लग्न है आपका, तो आप समझें कि आपके जीवन में ये परिवर्तन आपके दशा दिशा और आपके जीवन को बदलने में बड़ा सहयोग करने वाला समय होगा। पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको ध्यान पूर्वक देखना है। मकर राशि में गुरु ग्रह तीसरे और 12वें घर के स्वामी होते हैं और 7वें घर पर ये गोचर करेंगे सप्तम भाव। तो सप्तम भाव जो दरअसल हमारे जीवन में हमारे संपूर्ण व्यवस्था का भाव आप इसे मान सकते। तो इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यान पूर्वक समझना है, देखना है और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक देखें। चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि में गोचर करने से बृहस्पति की दृष्टि आपकी आमदनी पर पड़ेगी, आपके सेहत, स्वास्थ्य, पद, प्रतिष्ठा पर पड़ेगी और आपके पराक्रम शक्ति, ऊर्जा पर पड़ेगी। यानी कि गुरु का जो 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम पर पड़ेगा, इससे आपके जीवन में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अवसर बनेगा। आप कुछ करना चाहते हैं वो करने की आपको रास्ते मिलेंगे। आपके अंदर, परिवार के अंदर आपके संबंध, रिश्ते अनुकूल बनेंगे। यानी कि किसी तरह की कोई परिवार में कोई तनाव, दिक्कत या किसी भी चीज के लिए डिस्प्यूट थी, वो डिस्प्यूट खत्म होगी। ये समय आपके पद प्रतिष्ठा को विस्तार करेगा और समाज में आपको विशेष दर्जा मिलेगी। करियर, व्यापार, इन चीजों में एक बड़ी डेवलपमेंट के योग बनेंगे और ये डेवलपमेंट अगले 5 महीनों तक लगातार होता चला जाएगा। यानी कि इस समय में कोई चीज होती है ये लंबे समय तक टिकाऊ चीज होगी। कई बार हमें कोई उपलब्धि मिलती तो है लेकिन क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए मिल जाता है फिर समाप्त हो जाता है। ये समय ऐसा है कि समय में यदि कोई चीज होती है तो ये बहुत जल्दी आपके जीवन में एक लॉन्ग लास्टिंग की तरह काम करेगा, लंबे समय तक निरंतर चलने वाला समय। निरंतर ये आपके जीवन में कुछ डेवलपमेंट को जोड़ने वाला समय होगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, आपके अध्ययन, शिक्षा, एजुकेशन और संबंध, रिश्तों को लेकर के ये समय बहुत शानदार रहेगा। सप्तम भाव में यानी कि मैरिज हाउस में गुरु के गोचर होने से आपके संबंध, रिश्ते बेहतर होंगे। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य जीवन का संपन्न होगा तथा नए व्यापारिक डेवलपमेंट होंगे। स्टार्टअप में आपको सफलता मिलेगी। कोई नया चीज आप करना चाहते हैं, जीवन में लंबे समय सोच रहे थे, तो इस समय में वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। स्टार्टअप या बिगिनिंग के लिए, शुरुआत करने के लिए समय बेहद शानदार रहेगा। फैमिली प्लानिंग में आपको विशेष सहयोग करेगा समय। करियर में आपको बड़ी सफलता, लाभ में दृष्टि पड़ने के कारण से आमदनी के नए नए आपके जीवन में रास्ते बनेंगे। यानी कि जून से लेकर अक्टूबर तक का जो समय होगा, इस समय में आप देखेंगे तो तमाम आपके बिगड़े हुए कार्य जो है बनते चले जाएंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, कोई आप बड़ा निर्माण कर रहे थे, वो निर्माण कार्य आपका पूरा होगा और उससे आपकी आमदनी शुरू होगी। नए आमदनी की शुरुआत होने से आपके जीवन में आर्थिक व्यवस्था आपकी लगातार सुदृढ़ होती चली जाएगी, मजबूत होगी। इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे तो आपके जीवन में आध्यात्मिक ग्रोथ होगा, आत्मबल का विकास होगा। यानी कि आपकी आत्मबल ताकतवर बनेगी और नए जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। वेतन वृद्धि या प्रमोशन जैसे बड़े बड़े कार्य जो होते हैं वो हो सकते हैं और आप अपने शिक्षा का विकास होता हुआ देखेंगे। इस समय अवधि की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि आपके अपने इष्ट देवता के साथ में संबंध मजबूत होंगे। आध्यात्मिक पावर का जागृत होगा तथा धार्मिक कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। तीर्थ यात्राओं का संयोग बनेगा।
गंगा स्नान इत्यादि का आपके लिए एक अवसरदायक समय आप इसे मान सकते हैं। और आत्मज्ञान का आपको सरोकार होगा, यानी कि आपको आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान कोई भी दुनिया की ताकत नहीं करेगी। आपके अपने अंदर से ही उन समाधानों को देखने की ताकत आपको मिल जाएगी। बृहस्पति ग्रह का उच्च होने का मतलब होता है कि अचानक जीवन में बड़े इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेंगे, कहीं पे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करने में सक्षम रहेंगे, और बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक नई दिशा निर्देश तैयार करेगा। देश विदेश तक पहुंचने की आपको एक प्रबल इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होगी। देश विदेश से आपको कुछ बड़े अहम सहयोग इस समय अवधि में मिलेंगे। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का योग बन जाएगा, और अपने लगातार चल रहे तपस्या में एक सिद्धिदायक समय आप इसे मान सकते हैं। बच्चों का उन्नति होना, तरक्की होना, इस समय अवधि में आप मंगल कार्यों से जुड़ेंगे, वैवाहिक मंगल मांगलिक कार्यों से। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे शुभ कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों के विवाह के लिए अपेक्षित थे तो उनके विवाह कार्य में आप संपन्न होंगे। खर्चे थोड़े आपके बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई मंगल कार्य जीवन में करते हैं, तो उनमें कई बार हमारे पैसे खर्च होते हैं, और उन खर्चों को हम एक सदुपयोग कहते हैं। वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, और उन नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें अपने जीवन के कमाए हुए महत्वपूर्ण धन को अचानक पैसे खर्च करने होते हैं। और ऐसे समय में जब गुरु उच्च राशि में गोचर करेंगे तो आपके आसपास का माहौल बेहद सकारात्मक बनेगा। आपके पद प्रतिष्ठा का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आपको एक अहम पद जिम्मेदारी मिल सकती है, जहां पर आप बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी एनर्जी, ऊर्जा, अलौकिक ऊर्जा थी, जो अब आपको लगेगा कि अब उसका फल हमें अब मिल रहा है। तो अब फल मिल जाने का प्रयोजन यह है कि बृहस्पति का एक शुभ संयोग आपके जीवन में प्रारंभ होगा, और यह शुभ संयोग आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको विशेष सहयोग करेगा। ऐसे समय में भगवान गणेश जी की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की आराधना स्तुति से ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव होंगे। इष्ट देवता की आपके ऊपर कृपा होगी, माता पिता पूर्वजों की कृपा होगी, और भाई बहनों के साथ आपके समन्वय बेहद शानदार बनेंगे। आपकी बातों को लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि आपके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा हो जाएगी। तो कृपा के लिए हमें भगवान गणेश जी की स्तुति करनी होती है, उनके मंत्रों का जप करना होता है। उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके कृपा के लिए हमें उनके सामने हाथ जोड़ना होता है, नतमस्तक होना होता है। अपने बारे में और आप विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो आप अवश्य हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। विस्तृत विश्लेषण को आप जान सकते हैं, उसके लिए अपने पर डिटेल्स लिख करके भेजने होंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।